तो इन 4 महीनों पे 51 डेज तो मैं बिल्कुल किस पर दे रहा हूँ दोस्तों, अरिथमेटिक और अलजेब्रा पर। मैंने देखो टॉपिक बाय टॉपिक पूरी मेहनत से आपके लिए बनाया है। तो पहला फोकस आपका किस पे आएगा? ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके पास फिर वो माइंडसेट भी रेडी हो जाएगा कि कैसे भी क्वेश्चन जब रैंडमली इधर से कभी ये टॉपिक का आ रहा है, कभी वो टॉपिक का आ रहा है, जब आप वो बनाते चलोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें से कौन सी वो बातें जो आप अभी भी भूल रहे हो। स्कोर को असली काउंट करना शुरू करना, स्कोर का ग्राफ बनाना, स्कोर का चार्ट बनाना शुरू करना। हेलो एवरीवन, सो गाइज ऑल माय डियर एमबीए एस्पिरेंट्स, कैट 2025 का नोटिफिकेशन आ गया, जो कि आपको पता है, हमने बता भी दिया था आपको। और अब अगर जब कैट का नोटिफिकेशन आ जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो अब आपके पास रह गए बस 4 महीने। तो इन 4 महीनों को कैसे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए? सर हम तो दिसंबर जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है? सर हम तो शुरुआत ही आज कर रहे हैं, हमने क्या करना है? सर हमने तो मिड वे में शुरुआत करी थी, मार्च अप्रैल, हमने क्या करना है? गाइज सबको मैं बताने वाला हूं कि अब यहां से आपका प्लान क्या होना चाहिए। यहां से आपकी कॉन्ट को पढ़ने की, कैट जो आपका कैट कॉन्ट्स है उसको पढ़ने का प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। सो यस, बिना किसी देरी के 4 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान हम अभी देखने वाले हैं कैट कॉन्ट के लिए। सो गाइज अब देखो, सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि भाई सेक्शन कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न मैथ्स। सर उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी से बोलना शुरू हो गया है कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा कर ले सर, चलेगा, बाकी छोड़ देते हैं। या सर फिर थोड़ा बहुत करना ही तो नंबर सिस्टम कर लेते, ज्योमेट्री तो पल्ले नहीं पड़ रही, छोड़ दे। सर फिर अलजेब्रा की भी कुछ टॉपिक नहीं हो रहे। यार ये मत करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शॉर्टकट मत अप्लाई करो। एक एक टॉपिक काम आ जाता है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम पिछली बार गेम चेंजर बन गया था। तीनों स्लॉट में स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करनी थी, फॉर्मेट थ्योरम की, आंसर आ गया। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे वो टफ क्वेश्चन अरिथमेटिक या अलजेब्रा के जो हम नहीं कर पाते, वो ज्योमेट्री के दम पे कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। यार सीक्वेंस एंड सीरीज मॉडर्न मैथ्स का जो टॉपिक है वो भी बहुत हीट है। तो अब इस मोमेंट पे मैं तो आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि कोई सेक्शन, पूरा सेक्शन ऑप्शन में डाल दो ना, कभी नहीं। लेकिन हाँ, आपकी प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और उसको कैसे टाइम देना है इस बचे हुए 4 महीनों में प्रोडक्टिवली, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए मॉक टेस्ट को लेकर, सब बताऊंगा गाइज। बहुत डिटेल में आपके लिए प्लान बनाया है, तो प्लीज थोड़ा सही ढंग से समझो। और हर उन बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले से स्टार्ट कर चुके थे, जो पहले से स्टार्ट कर के भी बीच में कुछ ब्रेक आ गया था और लग रहा है कि सर ऐसा हो गया है कि अभी मान लो हम पहले ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ब्रेक आ गया, उसमें पूरा मोमेंटम, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूँ। तो प्लान तो ये सबके लिए, उसमें कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो करना सब चाहिए, लेकिन इसमें क्या प्रायोरिटी होगी, जैसे कि आपको पता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा सालों से, काफ़ी सालों से डोमिनेटिंग बना हुआ है, तो उसको थोड़ी प्रायोरिटी ऑफकोर्स ज़्यादा दो, लेकिन इट डजंट मीन कि बाकी सेक्शन को छोड़ दो। तो गाइज चलो अब ध्यान देना कैसे हम करेंगे। तो मैं आपको पहले बताऊंगा 51 डेज का प्लान, जिसमें मेरा पूरा फोकस है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, इन 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। तो इन 4 महीनों पे 51 डेज तो मैं बिल्कुल किस पर दे रहा हूँ दोस्तों, अरिथमेटिक और अलजेब्रा पर, पूरी तरह शिद्दत से, क्योंकि इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये डेफिनेटली डोमिनेटिंग रहने के चांसेस इस बार भी है ना। तो भाई इसको तो हम पूरी शिद्दत से करेंगे। अब क्या करना है, इसमें करना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका? मैंने देखो टॉपिक बाय टॉपिक पूरी मेहनत से आपके लिए बनाया है। अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, देन इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। लेकिन आपको पता है कि अरिथमेटिक अधूरा है जब तक मैं परसेंटेज और रेशियो का पूरी तरह नॉलेज ना ले लूँ। तो इसीलिए शुरुआत आप करो परसेंटेज से। मैं अब आज की तारीख है दोस्तों, मान लो आज की जो भी हमारा जुलाई एंड चल रहा है ना, तो आज की जो भी तारीख है, चलो हम 1-2 दिन को थोड़ा बफर भी कर ले, अपने जो भी रिसोर्सेस है, जो भी पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करें। और 1 अगस्त से अगर ये प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना शुरू करें, तो 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त, देखो साथ में दिनों के साथ बताया। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चा पूछेगा, सर लेकिन आपने तो बताया नहीं दिन में कितने घंटे देना है। गाइज इट इज सब्जेक्टिव। दिन में कितने घंटे, मैं कितने दिन देना चाहिए एक टॉपिक को बता दूंगा, लेकिन दिन में कितने घंटे देना है ये आपने डिसाइड करना है। आप अगर वो स्टूडेंट होंगे जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली दिन में 2 घंटा भी इनफ है, 2.5 घंटा भी इनफ है। आप वो स्टूडेंट जिसका मैथ्स बहुत वीक है और कई सालों से टच नहीं है, तो उसके लिए शायद, जहाँ एक बच्चा अच्छा जिसका कॉन्ट है वो 2 घंटा दे रहा है, 3 घंटा दे रहा है, आपको शायद 5 घंटा देना पड़े।
है ना? तो वो आपने बिल्कुल जितना भी रिक्वायरमेंट है वो देना है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए। जो आपने टारगेट बनाया है, मैंने बोला है 3 दिन में परसेंटेज करना है, बट परसेंटेज को लेकर क्या-क्या करना है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस। अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट ऐसा भी बोलेंगे, सर लेकिन हमने तो आपकी फास्ट ट्रैक बैच जॉइन कर रखी है और फास्ट ट्रैक तो शुरुआत ही हम अगस्त मिड से कर रहे हैं। अरे भाई, लेकिन हमारे ऑलरेडी खजाना पड़ा हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे। फाउंडेशन के सेशन, क्योंकि फास्ट ट्रैक का तो नाम ही है फास्ट ट्रैक, ये एकदम ट्रैक पे चलेगी, वो भी फास्ट वे में। तो आपको कम से कम अपना फाउंडेशन क्लियर करके आना है ना उस बैच में। तो फाउंडेशन पे काम करना शुरू कर दो यार, और फाउंडेशन के वीडियोस हमारे यूट्यूब पे है। सर फाउंडेशन तो देख लिया, तो हमारे उसके बाद भी काफ़ी बढ़िया सीरीज हमने इसी साल लाई है। लास्ट ईयर तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन इस साल की भी आप देखो, अभी जो लेटेस्ट हमारी 99 परसेंटाइल क्लब चल रही है, उससे पहले प्रोपेलर हुआ, उससे पहले सीपीएल हुआ। तो काफ़ी सारी सीरीज हम ऑलरेडी अपनी इस यूट्यूब चैनल पे लाए हैं। अगर आपका फाउंडेशन नहीं हुआ है तो पहले प्रायोरिटी पे फाउंडेशन करो। वो स्टूडेंट जो बिगिनर है ना, वो स्टूडेंट जो बिगिनर है। अच्छा, तो बिगिनर वालों ने पहले सुन लो कि बिगिनर या फिर जिन्होंने स्टार्ट करके बीच में बहुत बड़ा बीच गैप हो गया है और अब ऐसे लग रहा है कि सर ऐसे समझो कि हम बिगिनर ही है, तो उन सबके लिए वही है कि पहले तो फाउंडेशन क्लियर करो। आपने अगर कोई बैच ज्वाइन कर रखी है और वो वीडियो का एक्सेस आपके पास है, वो प्रो बैच हो, पायनियर, भला ही आपने अटेंड नहीं किया बट एक्सेस है, तो वहाँ से करो फिर तो फाउंडेशन से भी बेटर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स आपको मिलेंगे। तो वहाँ से अब रिकॉर्डिंग देखना शुरू करो, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला फोकस आपका किस पे आएगा? ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रिकॉर्डिंग देखकर, फिर जो नोट्स के क्वेश्चन है, सेशन नोट्स जो क्लास में फैकल्टी ने कराया है, वही क्वेश्चन आप खुद के दम पे करो। जब वो हो जाए तो डीपीपी करो। राइट, यहाँ तक भी अगर बिगिनर कर लेना बहुत है, यहाँ तक भी कर ले। सर हमने तो अब तक आपकी जो बैच ज्वाइन कर रखी है वो सिर्फ फास्ट ट्रैक ही है, या फिर हमने तो सर कोई बैच ही ज्वाइन नहीं करी, हम बस आपकी यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं। तो भी गाइज मैंने कहा यूट्यूब पर आपके पास खजाना है। फास्ट ट्रैक वाले जब स्टार्ट होगा तब तो आपको ये एक रिवीजन की तरह महसूस होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप पहले से ही फाउंडेशन देख लो, उसके बाद काफ़ी हमारी सीरीज आई है लेवल अप करते हुए, वो देखो तो। और उन सारी सीरीज में भी डीपीपी है, सेशन नोट्स है जो अपने पीडब्ल्यू ऐप पे अवेलेबल है, तो वो आपको गाइज बड़ा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। फिर नोट्स और डीपीपी आपको हेल्प करेगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में। तो ऐसे हर टॉपिक के लिए करना है। अब कितने घंटे देना है आपने डिसाइड करना है। जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता उतने घंटे देना पड़ेगा। जब किसी को 2 लग रहे तो 2 दो, किसी को 4 लग रहे तो 4 दो, किसी को 6 लग रहे तो 6 घंटे पर डे दो। तो 3 दिन में आपको परसेंटेज निपटाना है। अच्छा, ये तो हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ वीक है या बिगिनर है, या बीच में से लिंक टूट गई थी और अब नए से सब स्टार्ट कर रहे हैं। बट वो जो पहले दिन से दिसंबर जनवरी से लगे हुए हमारे साथ और शिद्दत से अभी तक कर रहे हैं, बीच में बैकलॉग आया लेकिन वो भी क्लियर किया, तो गाइज आपने भी यही करना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको फटाफट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देना है। अच्छा, वो सारे स्टूडेंट जो बिगिनर है या जो पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, यार आप अपनी हैंड रिटन नोटबुक अगर अब तक बनाते चल रहे थे तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाते चल रहे हो तो अभी से बनाना शुरू करो। हैंड रिटन नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस प्लान को सक्सेसफुली अप्लाई करने में। जैसे आप आगे देखोगे आपको पता चलेगा कि हैंड रिटन नोटबुक की क्या अहमियत है। और हैंड रिटन नोटबुक में मैंने कहा था कि 2 टाइप की नोटबुक बनाओ। एक वो जिसमें सारे नए नए कॉन्सेप्ट जो पहली बार आप लाइफ में सीख रहे हो या सीख चुके थे स्कूल में बट एक ज़माना हो गया भूल गए थे समय के साथ, तो आपको बिल्कुल जो एकदम नया कॉन्सेप्ट लगा, नया अप्रोच लगा, नया फॉर्मूला लगा, नया क्वेश्चन लगा, उसको सब वहाँ लिखो, क्योंकि उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, काफ़ी बच्चों ने किया होगा, तो उनको कंसेप्ट रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, उनको रिकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही उस हैंड रिटन नोटबुक से हो जाएगा। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको वीडियो देखते देखते हैंड रिटन नोटबुक बनाना शुरू करो। 2 टाइप की नोटबुक, एक में सारी वो बातें जो आप नए से सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, क्योंकि उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ेगा, और एक नोटबुक में वो जो बस प्रैक्टिस है, सर ये तो हमें आता था, बस एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस आपने सॉल्व करके देख लिया। फिर वो नोट्स के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे एकदम इजीली बन जाए, वो उस नोटबुक में लिखो। जिसको बनाने में आपको टाइम लगा या फैकल्टी के वीडियो की हेल्प लेनी पड़ी, वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी, उसको उस नए नोटबुक में लिखो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाया, आपने फैकल्टी की हेल्प से बनाया, तो उस क्वेश्चन को आपको बार बार करना पड़ेगा, तब जाके आप उस वैरायटी में प्रो बनोगे। तो वो जो आपसे खुद से बन रहा है वो दूसरी नोटबुक में लिखो। फर्स्ट नोटबुक में सारी नई बातें, फिर उसमें नया फॉर्मूला, अप्रोच और नए क्वेश्चंस भी, नई वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी, जिनको बार बार रिवाइज करोगे। तो जो भाई बिगिनर है उन्होंने एटलीस्ट डीपीपी तक भी कर लिया, बहुत है। लेकिन जो
पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने फटाफट अपने हैंड रिटन नोटबुक से रिवाइज कर लो, नहीं बनाई होगी तो अभी से बनाना शुरू करो और रिकॉर्डिंग से रिवीजन कर लो। सेशन नोट्स में रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन अगर आप पहले दिन से सॉल्व करते आ रहे हो तो सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन उठाओ, 5-6 जो आपको लग रहा है ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसको करते हैं। अगर वो बन रहे बेहतरीन डीपीपी के भी, अगर आप सारी डीपीपी एक बार कर चुके हो, बस वो कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको फैकल्टी के वीडियो सॉल्यूशंस देखने पड़े थे, उसको बस एक बार और कर लो, है ना, वो जो पहले दिन से कर रहे हैं। या फिर सर वो भी हमने कर लिया, काफ़ी बार कर लिया, तो फिर भी रैंडमली 5-6 क्वेश्चन, पूरे 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो भी उठाने की जरूरत नहीं है, 7-8 क्वेश्चन रैंडमली उठाओ, वो भी सीक्वेंस में नहीं, रैंडमली। और वो अगर आपसे बन रहे गुड, गुड टू गो। फिर आपने एक आधी मॉक दे दो गाइस, अगर आप पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका अच्छा खासा चीज़ हो चुका है, तो एटलीस्ट टॉपिक वाइज मॉक देना शुरू कर लो, टॉपिक वाइज मॉक देना शुरू कर लो। या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल से प्रैक्टिस करो भाई। एक्स्ट्रा मटेरियल की गुड न्यूज़ तो हमने वैसे आपको दे दी है कि एमबीए वाला के जो बुक्स है, जो फैकल्टीज़ ने लिखे हैं, वो अब आपके पास ऑलमोस्ट अगस्त मिड से लाइव हो जाएंगे अपने पीडब्ल्यू ऐप स्टोर पे, है ना, तो वहाँ से आप ले सकते हो, तो वहाँ से आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, है ना। तो क्वेश्चंस तो ढेर सारे हैं वैसे, अगर आपके पास प्रो बैच होगा तो इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेशन है, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। वो बच्चे जो पहले दिन से कर रहे हैं उन्होंने बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इन 3 दिन में आप परसेंटेज करोगे, लेकिन कैसे करोगे, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज, फॉर्मूला रिवाइज, डीपीपी सेशन नोट्स रिवाइज, उसके बाद अगर एक दिन में ये सब हो जा रहा है तो बचे हुए 2 दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस उससे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई तो एक एडवांटेज है आपके पास, उसको यूटिलाइज करो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। जो बिगिनर है यार, ऑफकोर्स आपने लेट शुरुआत की तो अपने नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दो, है ना, और एटलीस्ट डीपीपी तक करो। उसके बाद भी आपको लग रहा है सर मेरा तो 2 दिन में ही सब हो गया, फिर भी क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा है, तो तीसरा दिन आप फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दो। उसके लिए हमारे बुक्स जल्दी आने वाले हैं। साथ ही में आपके पास कुछ बैच एक्सेस है तो उसमें आपके पास वीकली टेस्ट होता है, वो क्वेश्चन बार बार ट्राई करो। इनफाइनाइट प्रैक्टिस खजाना है, वो क्वेश्चन ट्राई करो। यूट्यूब पे हमारे काफ़ी सीरीज है, उनकी डीपीपीज है, वो क्वेश्चन ट्राई करो, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो गाइज इस तरह से देखो, मैंने टॉपिक वाइज सब दे दिया है और अब ये हर टॉपिक के लिए अप्लाई होगा। ये जो मैंने 3 बातें कही है बिगिनर के लिए, और उसमें बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंट है, तो उनके लिए वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये हर टॉपिक के लिए अप्लाई होगा, तो मैं अब हर टॉपिक के लिए सेपरेट नहीं बोलूंगा। तो परसेंटेज के लिए 3 दिन तो डेट के साथ मेंशन किया गया। इसको अगर आप, ट्रस्ट मी, इसको अगर आप डे बाय डे सही ढंग से, साल भर में बहुत ऊपर नीचे बैकलॉग लग गए सर, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि अभी भी इस प्लानर को अगर आप सक्सेसफुली अप्लाई इंप्लीमेंट करोगे तो गाइज ट्रस्ट मी, कॉन्ट सेक्शन आपका है, कॉन्ट सेक्शन आपका है, ठीक है। सो परसेंटेज 3 days, देन ऑफ कोर्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 days, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप सब आ गए। ये 3 days में कंप्लीट कर लो। एवरेजेस एक दिन में इनफ है, छोटा सा टॉपिक आपको पता है। देन गाइस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 3 days, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके मिक्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आती है। देन मिक्सचर एलिगेशन, जिसमें रिप्लेसमेंट रिमूवल भी आता है, 3 days। प्रॉफिट लॉस 3 days। टाइम एंड वर्क थोड़ा वास्ट है इसलिए 4 days। टाइम स्पीड डिस्टेंस और ज़्यादा वास्ट है इसलिए 5 days। और ये जब सब हो जाए ना, तब और एक पूरी रिवीजन कर डालो अरिथमेटिक की। यहाँ पे आपने टॉपिक वाइज अरिथमेटिक किया, अब 5 दिन पूरा दे दो अरिथमेटिक के रिवीजन को। उसके लिए क्या करो, मिक्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मिक्स वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज हो गए, है ना, पीवाईक्यूज हो गए जो रैंडमली कभी इंटरेस्ट का उठा लिया, कभी अगला प्रॉफिट लॉस का उठा लिया, अगला टाइम एंड वर्क का उठा लिया, क्योंकि अब ये टॉपिक तो सारे हो गए और एग्जाम में भी रैंडम क्वेश्चन आते हैं ना। ऐसा मेंशन थोड़ी होगा कि पहला क्वेश्चन परसेंटेज का ही होगा, सेकंड रेशियो का ही होगा। तो आपके पास फिर वो माइंडसेट भी रेडी हो जाएगा कि कैसे भी क्वेश्चन जब रैंडमली इधर से कभी ये टॉपिक का आ रहा है, कभी वो टॉपिक का आ रहा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे उनको टैकल करने के लिए। तो गाइज ये 5 days आप फिर से रिवीजन करोगे, तब तक होपफुली हमारी बुक्स आएगी, तो उससे भी आप वहाँ से भी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले सकते हो। या फिर जैसे हमने कहा बैचेस में तो इनफाइनाइट प्रैक्टिस सेशंस है ही प्रो बैच में। यूट्यूब पे हमारे काफ़ी सेशंस है, उसमें भी जो हमने सेशंस लिए, कोई कोई सेशंस मिक्स वैरायटी के लिए, यानी पूरा अरिथमेटिक, पूरा अलजेब्रा, तो उसमें आपको मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन उस डीपीपी में मिल जाएंगे हमारी पीडब्ल्यू ऐप में। जो यूट्यूब सीरीज़ है वो तो फ्री होती है, तो उसकी डीपीपी भी आपको फ्री में मिल जाएगी, बस पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। सो गाइज ये हो गया आपका अरिथमेटिक पूरा 30 दिन का कंप्लीट। नाउ कितने तारीख पे कंप्लीट हुआ, 30 अगस्त। हालांकि अगस्त में होते 31 दिन, हर चीज सोच के बनाइए। 31 दिन होते अगस्त में, एक दिन वैसी बफर ले लो यार।
बफर ऐसे कि भाई किसी दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इस दिन, अब ज़्यादा आपके पास बफर नहीं लेके ना, मतलब अब 19-20 के चांसेस अगर दिसंबर जनवरी से कर रहे होते तो बात अलग, इस मोमेंट से अब ज़्यादा 19-20 के चांसेस नहीं है ना। हाँ, कोई टॉपिक अगर मान लो आपका परसेंटेज 2 दिन में सब करके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके भी हो गया तो वो एक दिन आप एज अ बफर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो। 31 मान लो 30 तारीख तक आपने बिल्कुल एज इट इज़ कंप्लीट कर लिया, तो 31 तारीख को जस्ट एक थोड़ा सा रिलैक्स जोन में जाने के लिए कोई आउटिंग करके आ गए, कोई दोस्त के साथ गपशप करके आ गए, वो तो रोज़ ही चलती है। बट अगेन हाँ, थोड़ा सा उस दिन कुछ नहीं किया वो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, कम से कम वो आपको फिर से री एनर्जाइज करेगा, रिचार्ज बिल्कुल आपको री एनर्जाइज कर देगा पूरी तरह से। एक होता है ना, फिर से वो सारी बातें अगर लगातार एक जैसी चलती रही तो एक बोर्डम आ जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं वैनिश करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और फिर से आपको एनर्जी देगा अगले मॉड्यूल के लिए। तो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा एक्सपोनेंट, देखो उसमें भी हमने दे दिया एक दिन, लीनियर इक्वेशन 2 डेज, क्वाड्रेटिक थोड़ा वास्ट है उसमें, ग्राफिकल अप्रोच भी है 3 डेज, इनइक्वालिटी 3 डेज, मॉड्यूलस फंक्शन 2 डेज, एक ही टॉपिक है लेकिन थोड़ा वास्ट है, लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डेज। देन गाइस फंक्शन मिसलेनियस, मतलब वो होते हैं ना रेंज, डोमेन, कंपोजिट फंक्शन, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, वो सारे, हालांकि लॉगरिथम मॉड्यूलस भी फंक्शन का ही पार्ट है, बट वो छोड़कर भी और 3 दिन एक्स्ट्रा अदर स्पेशल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इन सारी बातों को। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दोगे 3 दिन, और फिर पूरे अलजेब्रा को, जैसे हमने यहाँ अरिथमेटिक की मिक्स रिवीजन करी थी वैसे अलजेब्रा की एक मिक्स रिवीजन 4 दिन के लिए। और जब ये 2 डोमिनेटिंग सेक्शन हो जाएंगे ना आपके, सो 30 + 20 कितना हुआ 50, और एक दिन मैंने बफर दिया, ऐसे 51 डेज का प्लान है। जब ये हो जाएंगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको पता है 2 डोमिनेटिंग सेक्शन होने के बाद एक मॉक टेस्ट तो बनती है। हालांकि मैं फिर से बताऊं, जो स्टूडेंट पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी खासी सिलेबस, सर हमने 70, 80, 90% सिलेबस, 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो हमारी पायनियर बैच कंप्लीट हो चुकी है, कोर बैच कंप्लीट हो चुकी है, तो उन स्टूडेंट्स, और वो अगर पहले दिन से शिद्दत से कर रहे हैं तो उनका तो सिलेबस हो ही गया है। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करनी, साथ में मॉक्स लगाना भी शुरू रखो। मॉक्स लगाना, फिर वो टॉपिक वाइज हो जाए या पूरा अरिथमेटिक का जैसे प्लानर है उसको फॉलो करने के बाद सेक्शन वाइज हो जाए, तो आप ये जो आप इतने दिनों से कंसिस्टेंट थे उसको एक एडवांटेज में कन्वर्ट करो एज कंपेयर विद अदर स्टूडेंट। तो यस गाइज, तो आप लोगों ने तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मॉक लगानी, पर जो बिगिनर है जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत ही 1 अगस्त से किया है, सर आपके प्लान से शुरुआत करी हमने प्रिपरेशन की, तो आपने एक टेस्ट अब लगा देना है 21 सितंबर को, डेट के साथ बता रहा हूँ। और सिर्फ टेस्ट लगानी नहीं है कि सर 2 घंटे में टेस्ट होगी फिर तुम घूमने निकल लिए, नहीं। और सेक्शन वाइज नहीं, मैं बोल रहा हूँ फुल लेंथ मॉक लगाओ, हाँ। सर लेकिन 2 ही सेक्शन हुए उसमें फुल लेंथ लगाना है, बिल्कुल लगाओ सर, लेकिन हमें तो फिर पूरा स्कोर आएगा ही नहीं, है ना। अरे तो मत आने दो ना, कम से कम अरिथमेटिक अलजेब्रा जितना आपने शिद्दत से किया वो आपको कितने पानी तक ला रहा है, कितना स्कोर ला रहा है, कितना अटेम्प्ट आप कर पा रहे हो इन 2 सेक्शन के दम पे, ये तो पता चलेगा, है ना। आगे की चीजें जानने से पहले अगर इन्हीं में कुछ लूपहोल्स होगा तो उस पर आप काम कर लोगे ना फटाफट से। तो गाइज ये बातें हैं कि आपको एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट याद दे देनी है। सेक्शन वाइज इन बिटवीन अगर मैंने कहा है आपको लग रहा है टाइम है तो बिंदास देते चलो, लेकिन फुल लेंथ मॉक यहाँ एक देनी है, और सिर्फ मॉक देनी नहीं, उसको एनालाइज भी करना है कहाँ गलत हुए। ऑफकोर्स ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे, अभी नंबर सिस्टम के नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस हो गया वो कुछ ना कुछ तो खैर बना ही लेंगे, लेकिन जिनका बिल्कुल शुरुआत ही उन्होंने कुछ नहीं भी बनाया, ओके, बट अरिथमेटिक अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन करे उसमें से कितने करेक्ट हुए, कहाँ सिली मिस्टेक हुई, कहाँ आपका कॉन्सेप्ट ही पूरा गड़बड़ा गया, आपने कुछ और सोचा क्वेश्चन कुछ और निकला, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बने, कि भाई ये 2 सेक्शन के दम पे हमने सोचा था कम से कम सर 8-9 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, लेकिन हमसे हुए 4 या 5, मतलब अभी भी आप बहुत प्रैक्टिस की नीड आपको है, ये समझ जाना, ये सिग्नल ले लेना, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट याद देना प्रॉपर एनालिसिस के साथ, कितने सही हुए, कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी परसेंट क्या, स्पीड कैसी रही हर क्वेश्चन की, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे कहाँ मिस्टेक्स हुई है, सो दैट उस पर हम काम कर सके। उसके बाद गाइज जैसे फर्स्ट मॉक होगी, अब शुरू होगा आपका ज्योमेट्री इमीडिएटली 22 सितंबर से, 4 दिन आप दोगे ट्रायंगल जो सबसे वास्ट है, फिर सर्कल 3 दिन, क्वाड्रिलैटरल, बाकी तो आपको पता ही है ना बिगिनर ने कैसे करना है प्रिपरेशन, मतलब जिनके पास बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी है, और वो जिनकी पहले से हो गई उन्होंने ऑफकोर्स यहाँ पर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अदर सोर्सेज से करनी है हमारे, या फिर बुक से या फिर मॉक से, सेक्शन मॉक, है ना। बीच में आपको लग रहा है कि सर हमारा तो 3 दिन में ट्रायंगल हो गया, एक दिन क्या करें, तो हमने अरिथमेटिक की एक रिवीजन और दे दिया, अरिथमेटिक और अलजेब्रा की एक मॉक टेस्ट और दे दी, बिल्कुल चलेगा,
ठीक है। बट इतना दिन आपको इससे मतलब इससे बीच इसके अंदर हो जाए तो वेल एंड गुड, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और उसके लिए फिर आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़े तो बढ़ाओ गाइस। फिर उसके लिए नो एक्सक्यूज़, कॉलेज क्लास जॉब नो एक्सक्यूज़, क्योंकि कैट अगर सपना है तो उसके लिए हर चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। देन सर्कल 3 days, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन 3 days, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा वास्ट है बट उसको भी इसलिए हमने 3 दिन दे दिया। मेंसुरेशन वैसे छोटा सा है, फॉर्मूला बेस्ड है और कैट के लिए इन दिनों में ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी आ जाता है तो कभी 2-2 3-3 साल नहीं आता, बट एक दिन में वैसे भी हो जाएगा। फिर ज्योमेट्री की रिवीजन 2 दिन में इनफ है, हो जाएगी, ज़्यादा वास्ट है नहीं, है ना। एंड गाइस उसमें भी एक दिन अरिथमेटिक अलजेब्रा कर लो, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते यार अरिथमेटिक अलजेब्रा के साथ। अगर इस बार भी वही डोमिनेटिंग फैक्टर रहा तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वो एक दिन आप दे दोगे उसको फिर से, मतलब वो एक दिन पता है क्या करना है, मॉक दे दो चाहे तो, या मॉक नहीं देना है तो जो आपने पहली मॉक दी थी उससे आपको कुछ तो सिग्नल मिले थे ना कि हम यहाँ थोड़ा सा चीज़ें भूल रहे हैं, ये फॉर्मूला भूल रहे हैं, वो चीज़ें रिवाइज कर लो। और पता है ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप हैंड रिटन नोट, मैं बोल रहा हूँ ना, इस प्लानर का सबसे बड़ा टूल है हैंड रिटन नोटबुक। जब आप वो बनाते चलोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें से कौन सी वो बातें जो आप अभी भी भूल रहे हो, उस नोटबुक की जो जिसमें आपने सारी नई नई चीज़ें लिखी थी, उसको फ्रिक्वेंटली रोज या दिन आड़, एक दिन आड़, 2 दिन आड़, 10 मिनट देख लिया करो। इसलिए तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपका टाइम बचेगा। तो नोटबुक को देख लिया करो, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो आप भूल रहे हो, तो उन फैक्टर को इस एक दिन में थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। देन गाइज एक मॉक टेस्ट यहाँ लगा दो 9 अक्टूबर को, और अगली तुरंत लगा दो 10 अक्टूबर को, अगेन विथ प्रॉपर एनालिसिस। और एनालिसिस में जो वीकनेस आपको समझ में आई उस पर काम करते हुए 2 घंटे में आपकी टेस्ट हो जाएगी। जितना टाइम टेस्ट को लग रहा है उतना टाइम एनालिसिस को लगना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे करेक्ट बने हैं उनका भी सॉल्यूशन देखो, हो सकता है आपने अननेसेसरी 1.5 पेजेस का एक सॉल्यूशन लिखा और वही आधे पेज या 6 लाइन में खत्म होने वाला होगा। तो हो सकता है ना आपका आंसर बस करेक्ट आया है तो उसके सॉल्यूशन को नहीं देखना, बिल्कुल नहीं गाइस। जो सॉल्यूशन आपका सही आया है उसके भी सॉल्यूशन को देखो, अगर उसमें शॉर्टकट होगा तो अगले टेस्ट में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो शॉर्टकट यूज करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक्यूरेसी नहीं टाइम भी बैलेंस करना है। जो रॉन्ग हो रहा है वो तो डेफिनेटली देखना है, जो नहीं आए वो तो डेफिनेटली देखना है, लेकिन जो करेक्ट हुए वो भी देखना है, सो दैट आपको कोई अल्टरनेटिव अप्रोच होगा वो पता चल जाए। तो तुरंत जितना टाइम मॉक को दे रहे हो उतना टाइम एनालिसिस को दो, और एनालिसिस से जो रिजल्ट मिला है उस पे जो जो आपके खामियां हैं, लूप होल से, वीकनेस है, उस पे काम करो। सेम गाइस 10 अक्टूबर को आप एक मॉक और दे दोगे, 2 मॉक हो गई, पहले एक हो गई, 3 मॉक यहाँ तक हो गई बिगिनर्स के लिए। हो सकता है कि जो पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे गाइज, आप इन बिटवीन भी आपने 2-4 और फुल मॉक दे दी, और दो बिल्कुल दो, इतने दिन कंसिस्टेंट रहे उसका कुछ तो फायदा उठाओ। देन गाइज आप आते हैं इसके बाद अगले लास्ट दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। गाइज अगेन इन पांचों सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक पहले, अलजेब्रा इक्वली इंपॉर्टेंट सेकंड, ज्योमेट्री हमेशा उनके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री होता है, इसलिए प्रायोरिटी वाइज उसको कंप्लीट किया है। देन मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम, ये दोनों लगभग सेम है वेटेज वाइज, तो उनको क्लब कर दिया है। अब मॉडर्न मैथ्स में भी वैसे सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी आते हैं, बट हम सीक्वेंस सीरीज को पहले कर लेंगे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी फिलहाल के दिनों में इतना हिट नहीं हुआ, इसलिए उसको बाद में रखा है। उसके बाद देखो ये फैक्टर एंड एलसीएम एचसीएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम का। रिमाइंडर मैंने जैसे कहा लास्ट ईयर तो बवाल काट दिया था, तो यस ये सारे टॉपिक प्रायोरिटी वाइज सारे सेट करे हैं। इसमें से आखिरी आखिरी में अगर लग रहा है कि सर मेरा पूरा टाइम इसी में चला गया, 2-4 दिन मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े यहाँ या यहाँ, और आपने 21 अक्टूबर तक बोला था ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन सर मेरा 21 अक्टूबर तक मैं यही पहुँचा हूँ, तो इन 2-3 टॉपिक को फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, एंड में देख लूंगा, तो भी चलेगा। प्रायोरिटी वाइज जा रहे हो तो आखिरी के 2-3 टॉपिक को आप बाद में भी उठा लो तो भी चलेगा। और इन टॉपिक के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं कर रही है, डीपीपी, सेशन नोट्स, वीकली टेस्ट इनफ है ना। वीकली टेस्ट के क्वेश्चन, सेशन नोट्स के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन इनफ है। ज़्यादा एक्स्ट्रा 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 प्रैक्टिस किसके लिए करना है, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, इसलिए उसको हमने दिन भी ज़्यादा दिए। देन उसके बाद ज्योमेट्री, इसलिए उसको हमने रिवीजन के लिए भी वैसे दिन कम दिए हैं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का डिमांड कम होते जाएगा। इन सेक्शन में तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि बिना बुक को हाथ उठाए सिर्फ सीक्वेंस सीरीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया तो बहुत है, बाकी इनको तो सिर्फ डीपीपी, सेशन नोट से भी कर लिया इनफ है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, टेंशन की बात नहीं है। फिर जब ये सब हो जाएगा गाइस, है ना, प्लानर वैसे तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऑप्शन में ना डालो, यू नेवर नो, इस बार पीएनसी के 2 क्वेश्चन आ जाए यार। जैसे रिमाइंडर थ्योरम ऑल ऑफ अ सडन लास्ट ईयर अचानक से तीनों स्लॉट में आ गया, इसने नहीं सोचा था बट आ गया। इस तरह इस बार पीएनसी आ जाए तो करो तो सभी। बस अगर आपको लग रहा है कि बाद में देख लूंगा तो ठीक है, वो आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम का बफर जब भी मिलेगा उसमें कर लेना। एक्स्ट्रा टाइम का बफर वैसे है आपके पास, बताऊंगा आगे।
तो ट्रेलिंग यहाँ तक 21 अक्टूबर तक हो गया, फिर एक फुल रिवीजन कर दो 6 दिन की। अब ये फुल रिवीजन में सिर्फ ये नहीं है, फुल रिवीजन मतलब एंटायर अरिथमेटिक अगेन, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, सब 6 दिन की एक तगड़ी रिवीजन है। फिर आएगी असली मॉक टेस्ट, यहां से आपका स्कोर मैटर करेगा। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या स्कोर आया है इग्नोर करना, इसमें इग्नोर करना, इसके पहले भी जो आपने दी थी इग्नोर करना। उनमें से बस हमें समझना है हम गलत कहाँ जा रहे हैं। स्कोर को मत नोट डाउन करना या उस स्कोर से डिमोरलाइज मत हो जाना, बस देखना कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। जहां सही जा रहे गो अहेड। इनफैक्ट मैंने कहा ना, सिर्फ हमारा करेक्ट आ गया तो हम सही जा रहे मत मानो, हो सकता है कि हमने जो सॉल्यूशन दिया उसमें शायद उससे बेस्ट अप्रोच होगा, तो वो अपनाओ, है ना। जहां गलत जा रहे हो वो सही करो। तो इन पहले 2-3 मॉक में तो बिल्कुल स्कोर को समझना नहीं है, बस अपनी गलतियों को समझना है। अगर आप में से वो स्टूडेंट जो पहले दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने मान लो 6-7 मॉक दे दिए, अब तक 8 मॉक दे दिए, तो भी स्कोर की दिक्कत नहीं है। स्कोर को असली काउंट करना शुरू करना, स्कोर का ग्राफ बनाना, स्कोर का चार्ट बनाना शुरू करना कि भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि नहीं, वो यहाँ से जब आपका सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाए और एक कंप्लीट रिवीजन के साथ, यानी कि 27 अक्टूबर तक, फिर असली मॉक और असली उसका स्कोर मैटर करना शुरू हो जाएगा। तब आपका फिर से एक टेस्ट 28 को, 29 को फिर से एक टेस्ट, उसके बाद गई 30-31 अक्टूबर, फिर से 31 दिन का महीना है, लेकिन 2 दिन बफर है। तो अगर इनमें से कुछ चीज़ें रह जाए तो वो 2 दिन में कर लेना, या फिर ये प्लानर को थोड़ा 2 दिन शिफ्ट करना है कर लेना। या फिर मैंने ये भी सोचा है कि इस बार अक्टूबर में दिवाली आने, बहुत सोच कर बनाया है गाइस, अक्टूबर में दिवाली आने वाली सर, वो 2 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है ना। तो गाइज ये रहा आपका अगले 38 डेज का प्लान, और ऐसे करते करते हम आ चुके हैं 31 अक्टूबर तक, 29 तक तो आ ही गए हैं, 2 दिन बफर है। और फिर अब आती है गाइज 1 नवंबर से लेकर जब तक है कैट, जब तक है कैट। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें बस एक ही चीज करना है, नो न्यू टॉपिक्स। अब यहाँ पे आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाओगे, है ना। नो न्यू टॉपिक। कोई कॉन्सेप्ट मॉक टेस्ट में आपको दिख गया है किसी, ऑलरेडी आपको जो टॉपिक पता है उसी का कोई एक नया अप्रोच सीखने मिल रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने मिल रहा है, जनरली नहीं होगा ऐसा, बट अगर हो गया तो वो सीख लेना। बट मान लो कोई टॉपिक ही नया उठा रहे हो, इस पूरे अगर आपने प्लानर्स को सही ढंग से कराए तो आपका टॉपिक वैसे तो कोई छूटा है नहीं, तो कुछ ऐसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मान लो इस प्लानर में किसी किसी स्टूडेंट का हो सकता है किसी रीज़न से, सर आखिरी के 4 टॉपिक तो मेरे हुए ही नहीं थे, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये वो 31 अक्टूबर हो गया, अब मत करना, अब मत करना गाइज। अब वो समय आ गया है कि जो आपका वीक पॉइंट था उसको स्ट्रॉन्ग करने का समय ये है। लेकिन 1 नवंबर से बस जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, उस पर खेलने की बारी आ गई है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में वही प्लान, वही स्ट्रैटेजी जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपने अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बनाई है मॉक्स को देते हुए, वही आपको डी डे पे काम आएगी और वही आपको डी डे पे बचाएगी। तो अब नो न्यू टॉपिक्स, एक हाथ कॉन्सेप्ट, एक हाथ अप्रोच सीख रहे हो, दैट इज ओके, बट नो न्यू टॉपिक्स। मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, यार ये महीना ही पूरा उसमें जाएगा, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन। और इसी महीने के पीरियड में दोस्तों क्या क्या चलेगी यार, एमबीए वाला पे कई सारे टॉपिक्स के वन शॉट्स चलेंगे, एमबीए वाला पे कई सारे टॉपिक्स की मैराथन चलेगी सारे फैकल्टीज को मिलाकर। तो ये सारी चीजें काम आएगी ना आपको। तो मॉक टेस्ट तो दे रहे हो, एनालिसिस दे रहे हो, रिवीजन हो रही है। रिवीजन में क्या हो रहा है, वही मॉक टेस्ट के एनालिसिस से जो जो चीज़ आपको गड़बड़ लगी, जो जो चीज़ आपको वीक लगी, जो आपने करा था पहले, नया टॉपिक तो उठाना नहीं जो, बट वो टॉपिक जो कर रखा था बट भूल गए, होता है उम्र के साथ, तो भूल गए तो उसको रिवाइज करो और वापिस रिपीट द साइकिल, रिपीट द साइकिल। और उसमें एक्स्ट्रा तड़का जो है या चार चांद जो है वो लगाएगा हमारी वन शॉट्स एंड मैराथन। ठीक है गाइस, तो इतना होने के बाद ट्रस्ट मी, अगर इसको शिद्दत से फॉलो, अब तक जो हुआ सर हमने प्रिपरेशन शुरू करी थी बट बीच में गैप हो गया, अब तो खत्म, ये साल बर्बाद नहीं गाइस, यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हो। 2 दिन जितना पेंडिंग टास्क है कर लो और 1 अगस्त से बिल्कुल इस प्लानर के साथ जुड़ जाना। तो गाइज अब बढ़ते हैं, अब ये है कॉन्ट के लिए सेम, आपको ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम तो कॉन्ट को ही लगता है, कॉन्ट के साथ साथ आपका डीआई वैसे हो ही रहा है, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। और वीआरसी और एलआर का लगभग, वीआरसी हो गया तो एलआर भी कम से कम हो ही जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ा टाइम, जितना आप दिन में मान लो 4 घंटा कॉन्ट को दे रहे हो, 2 घंटा वीआरसी को लगेगा, उतना तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि नाउ दिस इज क्रूशियल फेज। तो अब देखो मंथ वाइज मॉक टेस्ट का भी प्लानर, वैसे तो आपने खुद ने देखा है कि हमने एक टेस्ट सितंबर में दी है, 4 टेस्ट आपने देखा अक्टूबर में दी है हमने, है ना।
ज्योमेट्री होने के बाद दो और मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम होने के बाद दो। ये प्लानर आपको मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें हैं। एंड देन गाइस 15 to 20 टेस्ट आपको नवंबर में देना है। हमने देखा ना 1 नवंबर से लेके जब तक है कैट, उसमें मेक श्योर क्या काम है भाई, हर दिन बस टेस्ट देना है। जितना टाइम टेस्ट को दिया एनालिसिस कर लेनी है, एनालिसिस अच्छी बहुत डिटेल में करनी है, करेक्ट आंसर को भी सही ढंग से एनालाइज करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉन्ग, ठीक है। और फिर जो वीकनेस है उस पर काम करना है, तो आराम से हो जाएगा। 15-20 मॉक आपकी हो जाएगी नवंबर में। और यहाँ से असली आपका जो है वो स्कोर चार्ट बनाना शुरू होगा कि मेरा स्कोर क्या जा रहा है। पहले 4-5 मॉक के लिए ज़्यादा स्कोर का दिक्कत टेंशन ना लो गाइस, उससे बस सीखो, अपनी गलतियों पे काम करो, दैट्स इट। काम तो यहाँ पे भी करना है, बट यहाँ से ज़्यादा स्कोर को, क्योंकि सिलेबस ही आपने कंप्लीट नहीं किया अब तक उस ढंग से, है ना। बैच में हो गया बट उस ढंग से जो आपसे एक्सपेक्टेड है, फैकल्टी ने किया है, आपसे थोड़ी हुआ है ना अब तक। तो वो जब हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद फिर आखिरी में नवंबर में स्कोर चार्ट बनाना। स्कोर चार्ट के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बनाना कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठाने हैं। जब मॉक टेस्ट चालू होगी तभी से एक बार 5 मिनट बस क्वेश्चन पढ़ने को दिया करो, सो दैट कौन सी, हमने हमेशा कहा है टेस्ट देते समय फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करो जो एकदम डुएबल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। हर स्टूडेंट के लिए वेरी हो सकता है, किसी के लिए लॉगरिदम हो सकता है वो स्ट्रेंथ, किसी के लिए परसेंटेज हो सकता है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, पहले 5 मिनट में ये मैं पहले कर लूंगा। तो चलो ये 6 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जो डुएबल है बट टाइम टेकिंग है उसको निपटाओ, ठीक है। तो ये जो मॉक की स्ट्रेटेजी आपकी थ्रू आउट द मंथ रहेगी ना, वही आपको डी डे पे काम आएगी और वो आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। तो आप न चाहते हुए भी, या आपको वो रटना नहीं पड़ेगा कि मेरे को ये स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, नहीं, आपको मैंने जैसे कहा मसल मेमोरी बन जाएगी, आप बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे। और अगर वो स्ट्रैटेजी में कुछ गलत जा भी रहा है तो आपको पहले 2-4 मॉक से समझ जाएगा ना आपका स्कोर ग्राफ देख के। तो स्ट्रैटेजी को चेंज भी करना है, ऐसा नहीं कि बस मैंने ये सोचा था बस वही सोच के जा रहा हूँ। तो सोच में अगर कुछ गलती हो रही है तो सोच को बदलो, और जो फाइनल आपको लग रहा है कि यार ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है वो डी डे पे अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, ये अगेन मैंने ये जो नंबर ऑफ टेस्ट है सर 20-25 में हो जाएगा, ये तो उन लोगों के लिए ना यार जो शुरुआत ही अब कर रहे हैं, जो शुरुआत ही अब कर रहे हो वो क्या ही ज़्यादा दे देंगे इससे। लेकिन हाँ, जिनका बहुत अच्छा क्वांट है वो शायद फटाफट ये सारी चीज़ें जहाँ मैंने 3-3 दिन दिया हुआ है, 1.5 दिन 2 दिन में कंप्लीट करके ये मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ा सकते हैं। बट वो स्टूडेंट जो अगेन कंसिस्टेंट है, शिद्दत से पहले दिन से कर रहे हैं, अभी तक बिल्कुल कंसिस्टेंट है, उन्होंने डेफिनेटली, जहाँ मैं 1 बोल रहा हूँ सितंबर में आप 5 दे दो, जहाँ मैं 4 बोल रहा हूँ आप 8 दे दो, 9 दे दो, जहाँ मैं 15 से 20 बोल रहा हूँ आप 20 से 25 दे दो, है ना। मतलब यही नंबर जो है गाइज, ये आपका कम से कम 40 लेकर आ जाओ। ये जो नंबर है इसी को कम से कम 40 लेकर आ जाओ। बाकी 20 देंगे, आप 40 दोगे। सोचो, आपको कई सारे वो चांस मिले जहां आप अपना स्ट्रैटेजी को सही कर सको, जहां गलती हो रही है उसको सुधार सको। और यही मैटर करता है। बिना मॉक टेस्ट मुझे रिजल्ट लाना बड़ा मुश्किल है गाइज, ट्रस्ट मी। मुझे तो नहीं लगता कि जो बच्चा बिना मॉक टेस्ट के गया वो रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि ये आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी बनाएगी। प्रिपरेशन जितना रोल प्ले करती उतनी मॉक टेस्ट। तो इसीलिए 20-25 तो मिनिमम इनफ है, इतना एक्सपेक्टेड है। लेकिन ज़्यादा दे दो तो ये आपको एडेड एडवांटेज ही देगा, ये आपको नुकसान नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका फायदा ही होगा स्पीड को बैलेंस करने में, एक्यूरेसी को बैलेंस करने में, स्ट्रैटेजी को और कॉन्क्रीट करने में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर कर लो ना गाइस, जो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो यार ये परसेंटाइल फिक्स है। बस ये जर्नी आपकी जिस सपने के साथ शुरू करी थी वो सपना अचीव हो जाएगा। तो आई होप ये प्लानर एक एक जैसे बताया गया है वैसे अप्लाई करोगे, अपने स्ट्रेंथ पे खेलोगे, अपने वीकनेस पे काम करोगे, और आने वाले दिनों में जो कैट आने वाली उसको फोड़ कर हमारे टॉपर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनोगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इंपैक्टफुल सेशन में। बाय बाय, एंजॉय।